राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। आज का संडे का टारगेट है ये। और सैटरडे का टारगेट मैंने नहीं डाला था, इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मेरा अंदर से एक तो मन नहीं कर रहा था, और मेरे जो सारी चीजें थी ना, तो वो जिसमें मतलब मैं वीडियोस बनाती हूँ ऐप पे, तो वो ऐप पे से मेरी सारी चीजें ना डिलीट हो गई थी। तो इस वजह से मुझे दोबारा से ना बैठ के करना पड़ा सारी चीजों को। तो टाइम लगता है बनाने में, मतलब सब चीजों को। तो एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें, मतलब वीडियोज़ को डालने में सब में, तो मुझे वो टाइम लगा था। इसीलिए मैंने सोचा कि सैटरडे का टारगेट छोड़ देती हूँ, संडे का टारगेट डाल देती हूँ। तो सैटरडे में भी मैंने थोड़ी-सी स्टडीज़ करी थी, ज़्यादा नहीं करी थी। तो संडे का टारगेट बता देती हूँ आपको मैंने क्या करा था, कैसे-कैसे सारा दिन को बताया था। तो संडे को मैं सुबह उठी थी 8:30 बजे, आराम से उठी थी क्योंकि संडे था, संडे एक दिन मिलता है, रोज़ तो हम बहुत आराम से मतलब सुबह 6:30, 7, 6, 6:30 ऐसे जगते हैं। तो सोचती हूँ एक दिन ही मिलता है, तो एक दिन आराम से मैं थोड़ा-सा रिलैक्स कर लूँ। आइज़ को भी थोड़ा पेन क होता है, तो इस वजह से थोड़ा मुझे भी रिलैक्स मिल जाता है। तो मैं आराम से उठी थी 8:30 बजे, उठ के फिर मैंने अपना थोड़ा-सा घर का काम किया था, जो नॉर्मली सबके घर में होता है, डेली का सुबह मॉर्निंग का काम, झाड़ू, पोछा, यही होता है सबका। तो मेरा भी यही था कि मैंने भी घर का यही किया करके, फिर अपने चाय पी के, नाश्ता करके, सुबह मेरी चाय ही पीती हूँ मैं, मॉर्निंग में कुछ नहीं लेती हूँ, सिर्फ चाय। और साथ में 2 बिस्किट, दोनों खा के मैं बैठ गई थी अपना रिवीजन करने के लिए, क्योंकि रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप सबको ही पता है कि रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हम करते ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा-सा टाइम है, तो हम बैठ के ना रिवीजन ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया था रिवीजन। रिवीजन के लिए आज मैंने अपने जितने भी मेरे नोट्स बने हुए थे, सारे मैंने नोट्स का रिवीजन किया। फिर मैंने थोड़ी-सी मैथ की प्रैक्टिस करी थी। कम से कम मैंने 4 घंटे के तक अपना यही सब रूटीन किया था, क्योंकि मेरे कई दिनों से आप सबको भी पता है कि नहीं हो पा रही थी स्टडीज़ ढंग से। मेरा रिवीजन तो बिल्कुल ही छूट जाता है, और प्रैक्टिस भी। तो मैंने सब बैठ के अच्छे से ना थोड़ा-सा चीज़ों को एनालाइसिस भी किया कि मेरी कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलती है, और कल मैं मॉक नहीं दे पाई, सबसे बड़ी ये चीज़ रही मेरे साथ में। और मैंने रिवीजन फिनिश करके फिर मैं बैठ गई थी अपनी क्लासेस लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना करंट अफेयर्स की ही क्लास ले लेनी चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा था, कभी लेती हूँ क्लास, कभी नहीं लेती हूँ। तो मैं जो मेरी प्रीवियस ईयर क्लासेस रह जाती है ना, मैं वो ही क्लास लेती हूँ। ये मैं जो आज की क्लास है वैसे ऐसा नहीं करती हूँ कि आज की क्लास है जो वो लूँ, नहीं। जैसे मेरी प्रीवियस ईयर क्लास रह जाती है ना, तो मैं वो ही क्लास लेती हूँ, क्योंकि पहले पेंडिंग वाली क्लास खत्म करनी चाहिए, बाद में हमें अपनी जो आगे की क्लास है वो लेनी चाहिए। करंट अफेयर्स की क्लास फिनिश करने के बाद मैं थोड़ी-सी पढ़ी थी रानी मैम से ग्रामर। ग्रामर फिनिश करने के बाद में फिर ली थी मैंने मैथ की क्लास। तो मैथ की क्लास फिनिश करी, थोड़ी-सी जो मेरे मॉक से रिलेटेड था, मॉक आज आपको पता है मैंने दिया ही नहीं। तो क्लासेस फिनिश करने के बाद फिर मैंने थोड़ा-सा गैप लिया, क्योंकि बहुत देर तक स्टडीज़ कर ली थी। तो थोड़ा-सा ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद अगर आप ब्रेक लोगे ना, तो मेरा यही है कि अगर मैं ब्रेक लेने बैठती हूँ ना, कम से कम मेरे 3, 4, 5 घंटे बेकार जाते हैं। तो मेरा तो कम से कम 5-6 क्या, मतलब मैं 5 बजे की उठी हुई बेड पे से, मतलब अपना काम फिनिश करके, स्टडीज़ बंद करके, तो मैं बैठी थी रात के 11 बजे। आप सोचोगे इतना क्या किया था? तो बताती हूँ आपको कि मेरे साथ कल क्या हुआ था। तो मैंने चाय-फाय बनाई थी, थोड़ा-सा मैंने नाश्ता बनाया था जो मेरा कल का खराब हो गया था। मैंने एक न्यू डिश देखी थी नेट पे, तो बनाने की सोची थी कि भाई ने कहा था डिश बना दे अच्छी सी, तो बनाई, पर वो ही बेकार हो गई मेरी डिश। फिर इसके बाद में ना 7 बजे करीब मम्मी ने बोला था, 7-8 बजे थे जब मम्मी ने बोला कि ना, मतलब एक पैसे ट्रांज़ैक्शन करने थे कहीं पे, तो मुझे मम्मी ने बोला कि हाँ, मतलब ट्रांज़ैक्शन करते। अब मैंने वो ट्रांज़ैक्शन तो कर दी, बट मेरे अकाउंट से ना मतलब मैं 3000 की ट्रांज़ैक्शन करी थी, पर एक तो मेरी सैलरी अभी फिलहाल ही आई थी, तो मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, कुछ ही पैसे थे। तो मेरे अकाउंट कितने च रह गए थे, ₹1000 रह गया था। ₹1000 रह गए थे। अब भाई ने मेरी ट्रांज़ैक्शन चेक करी कि भाई कहने लगा तूने कहीं ट्रांज़ैक्शन, क्योंकि मैं अपना फ़ोन को यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादातर, और ऐसा होता है कि मेरा ट्रांज़ैक्शन मेरा भाई ही करता है। मेरे खुद के अकाउंट्स को भी वही रखता है। मैं अपने बस बाई चांस में तो थोड़े से पैसे अगर कभी ट्रांज़ैक्शन करनी पड़ती है तो मैं करती हूँ, वरना ऐसा नहीं होता है मेरे साथ में कि मैं खुद ट्रांज़ैक्शन। तो मैंने सोचा भाई ने कहीं न कहीं निकाल लिए होंगे, मेरे पास ₹1000 इसलिए बचे होंगे। तो मेरे को लगा भाई ने, फिर मैं भाई को बोला, मैंने भाई मेरे पास तो ₹1000 ही बचे हैं, तो कहने लगा कि कहाँ पे गए तेरे पैसे, और मैंने कहीं ट्रांज़ैक्शन नहीं करी। और सच्ची में आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने पेटीएम, फ़ोनपे सारी चीज़ें गूगल पे सब चेक किया, उसमें मेरे 1000 चेक हो रहे थे। तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए थे कि रात में 9 बज रहे थे,
तो हम गए एटीएम, एटीएम पे जाकर हमने चेक किया, तो वहाँ पे हमने जैसे पिन डालते हैं वो छोटी-सी स्लिप आती है ना, मिनी स्लिप आती है, तो वो वहाँ पर है ना मैंने वो चेक किया, उसमें मेरे पूरे टोटल पैसे थे और आप सोचोगे मेरे 1000 रुपए, मेरी मम्मी इतनी टेंशन में हो गई थी ना मतलब, तो उस चक्कर में हमारे साथ मेरे को 11 बज गए थे रात को, मतलब हमने कुछ भी स्टडीज़ नहीं करी थी, क्योंकि वो पैसे पता नहीं कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ, वो सारी चीज़ को टेंशन पर फिर हमने मिनी स्टेटमेंट देखी, तो हमें पता चला कि हमारे पैसे हैं। जबकि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी पे भी मेरे अकाउंट के बैलेंस ना 1000 रुपए चेक करा रहा था। तो आप सोच सकते हो कि मेरी मम्मी कितना टेंशन में हो गई होगी। तो जब आपके अकाउंट से मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता थी कि हाँ, मेरा कहीं न कहीं कुछ न कुछ बैंक का इश्यू है तभी हो रहा है। फिर हमने मिनी स्टेटमेंट निकाली, फिर घर आए, फिर पेरेंट्स को दिखाया, तो उसके बाद में मेरी मम्मी वो तसल्ली में फिर मैं 11 बज गए थे जब पढ़ते-पढ़ते, तो फिर मैं बैठ गई थी क्लास लेने के लिए। मैंने सोचा चलो अब क्लास ले लेते हैं। पर आप भी ना अपना यह ध्यान रखना कि मान लो आपके साथ में फ्यूचर ऐसा कोई भी होता है कि जैसे कि मतलब आपके साथ ट्रांज़ैक्शन ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपने जाके ना बैंक जो भी बैंक पड़ रहा है वहाँ जाके अपना चेक कराओ और चेक कराने के बाद ना फिर अपने ट्रांज़ैक्शन पे तभी विश्वास करना, क्योंकि मैंने तो विश्वास करना छोड़ दिया है इन चीज़ों पे, चाहे पेटीएम हो चाहे कुछ भी हो। और मेरे साथ इतना बड़ा अच्छा-सा धोखा हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। तो फिर उसके बाद में मैंने वहाँ से आके अपनी क्लास ली मैथ की क्लास फिनिश करने के बाद में, तो मैं गई थी सो। क्योंकि आज का टारगेट इतना सही था, क्योंकि रात के 1 बज गए थे और सोचा तो 12 घंटे की स्टडीज़ था। अच्छा खासा था कि सुबह मतलब इतने अच्छे उठी हूँ और आराम से अपना टोटली 12 घंटे तो कर ही लूँगी। बट कहते हैं ना जो सोचते हैं वो होता ही है, तो ऐसा ही होता है। तो सोचे करो कम, स्टडी ज़्यादा करे करो। तो मैंने सोचा था पर हुआ नहीं। तो चलो आज का टारगेट इतना सही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।